आपने बात नहीं की? तो अभी बुक्स नहीं आई है, किताबें नहीं आई हैं, कुछ कैसे मैनेज कर रहे हैं? FLN की बुक्स है ना, उससे मैनेज कर। पुरानी बुक है ना, बच्चों से थोड़ा बहुत अनयूज हो गई, उनके लिए वो लेके वो नेक्स्ट क्लास वालों को दे देते हैं। अच्छा अच्छा, थोड़ा बहुत ये अभी जो मंथली प्लान है ना, सिर्फ FLN कवर करवाने के लिए बोला गया बच्चों को। अच्छा। हिंदी इंग्लिश मैथ बेसिक जो होता है। अच्छा अच्छा। फाउंडेशन विनय, आप उन सब लोगों को बुलाएं। आइए सर। आइए अंदर आइए। हाफडे का टाइम तो भाजपा वालों जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। 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 भाजपा वालों जवाब दो, भाजपा वालों जवाब दो, भाजपा वालों जवाब दो, भाजपा वालों जवाब दो। स्कूल के बच्चों को किताब दो, स्कूल के बच्चों को किताब दो। भाजपा वाले जवाब दो, स्कूल के बच्चों को किताब दो। स्कूल के बच्चों भाजपा वालों जवाब दो, स्कूल के बच्चों को किताब दो, भाजपा वालों जवाब दो, स्कूल के बच्चों को किताब दो, भाजपा वालों जवाब दो, स्कूल के बच्चों को किताब दो, किताब दो, किताब दो। भाजपा वाले जवाब दो, भाजपा वालों किताब दो, किताब दो, किताब 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 दो। भाजपा वालों शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। भाजपा वालों शर्म करो, भाजपा वालों जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, किताब दो, किताब दो। किताब दो, किताब दो, भाजपा वालों किताब दो, भाजपा वालों शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, भाजपा वालों शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। बच्चों को किताब दो। किताब दो, किताब दो। 4 इंजन की सरकार है इस समय दिल्ली में, और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम जो है देश को विश्वगुरु बनाएंगे और देश दुनिया को लीड करेगा। लेकिन इस समय जो देश का हाल है, हम दिल्ली की राजधानी में बैठे हैं और दिल्ली के एमसीडी स्कूल में खड़े हैं। यहां से वीडियोज आ रही हैं, पूरी दिल्ली से बच्चों की वीडियोज आ रही हैं कि उन्हें जो है इस सेशन की किताबें तक नहीं मिली है। पिछले सेशन की भी किताबें जो है, सेशन पूरा हो गया था लेकिन कई बच्चों के पिछले सेशन की भी किताबें नहीं मिल पाई थी। इस सेशन की किताबें, सेशन शुरू हो चुका है लेकिन अभी तक जो है वो किताबें बच्चों को नहीं मिल पाई है। बहुत शर्म की बात है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धोखा करती है। 4 इंजन की सरकार है। रेखा गुप्ता जी की ये विधानसभा है। शालीमार बाग क्षेत्र जो है वो रेखा गुप्ता जी की विधानसभा है, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। बताइए, दिल्ली के मुख्यमंत्री की विधानसभा में बच्चों को किताबें नहीं मिल पा रही हैं। कितनी शर्म की बात है। भारतीय जनता पार्टी को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। मुख्यमंत्री की विधानसभा में बच्चों को किताबें नहीं मिल पा रही है, सेशन शुरू हो चुका है, तो बाकी दिल्ली का क्या हाल होगा आप ये सोचिए। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से बच्चों का भविष्य जो है बर्बाद कर दिया है। अरविंद केजरीवाल जी की सब सरकार थी, देश को एक उम्मीद थी, दिल्ली को एक उम्मीद थी कि अरविंद केजरीवाल जी स्कूलों में अच्छा काम कर रहे थे, सारे स्कूलों को कायाकल्प कर दिया था। लेकिन दोबारा भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी और रेखा गुप्ता जी जब दिल्ली को लीड कर रही हैं, तो इस समय स्कूलों की हालत बहुत ज्यादा दयनीय हो चुकी है। किताबें नहीं पहुंच पा रही है, ये तो एक बहुत जरूरी बात है। इसके अलावा जो बेसिक सुविधा स्कूल में होनी चाहिए, बहुत सारे एमसीडी के ऐसे स्कूल हैं, दिल्ली सरकार के भी ऐसे स्कूल हैं
जिनकी हालत एमसीडी स्कूल ऐसे है जिनमें जर्जर हालत है। पिछले 20 साल से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी का मेयर है। पूरी तरीके से तबाही इन्होंने स्कूलों में मचा दी है। स्कूलों में टीचर्स नहीं है, बच्चों के पास किताबें नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, बेंच टेबल टूटे पड़े। कई सारे स्कूलों में बच्चे जमीन पे बैठ रहे हैं। आप अपना कैमरा लेके जाइएगा, स्कूल के विजिट करिएगा एमसीडी स्कूलों की, बहुत ज्यादा दयनीय हालत है। मैंने पहले भी एक वीडियो ट्वीट किया था बाबरपुर के स्कूल का, जिसमें छतें गिर रही हैं और बच्चे जो है वो बैठे हुए हैं। बच्चों को कब चोट लग जाए, कब किसकी जान चली जाए पता नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से लापरवाह हो चुकी है। रेखा गुप्ता जी दिल्ली नहीं चला पा रही है। चाहे कल जो मेयर बदले हैं, कल मेयर बदले हैं, लेकिन दिल्ली के हाल नहीं बदले। चेहरे बदलते हैं भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन हाल नहीं बदलते। कल एक अधिकारी ने भी कूद के जान दे दी है, एमसीडी के एक अधिकारी ने कूद के जान दे दी है शाहदरा में। और वही जगह जो है वहां इतना भ्रष्टाचार हुआ था, वहां पे डीसी भी पकड़े गए थे भ्रष्टाचार में। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। कर्मचारी भी बिल्कुल बहुत मुश्किल में काम कर रहे हैं। इतना दबाव है कर्मचारी, ये वसूली जो है वो ऊपर तक जा रही है, क्योंकि इसलिए कर्मचारी भी पूरी तरीके से दबाव में है। कर्मचारी बहुत परेशान। आज आप जिस स्कूल में मौजूद हैं, क्या आप भी अंदर निरीक्षण करने पहुंचे और क्या स्कूल प्रशासन की तरफ से या प्रिंसिपल या टीचर से कोई बात हुई है? किताब रुकने का वजह क्या है? हमने देखिए प्रिंसिपल से भी बात करी। स्कूलों में हमारे जलोद चौधरी जी जो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर है, वो भी स्कूल में विजिट करी उन्होंने। वीडियो भी सोशल मीडिया पे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की ये लापरवाही है जिस कारण से बच्चों को अभी तक किताबें नहीं मिल पाई हैं। पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी का मेयर था, मुख्यमंत्री थी, तब भी किताबें नहीं मिल पाई थी, और अब पूरा सेशन खत्म होने के बाद भी नहीं मिल पाई थी। और अभी भी जो है सेशन शुरू हुए कई दिन हो चुके हैं, लेकिन आज भी जो है बच्चों के पास किताबें नहीं है। अब बच्चों का भविष्य कैसे चलेगा? यहाँ गरीब बच्चे आते हैं, मध्यम वर्ग के बच्चे आते हैं, उनका भविष्य जो है, जो इतनी तादाद में लाखों बच्चे एमसीडी स्कूल में पढ़ते हैं, उनका भविष्य जो है, लाखों बच्चों का भविष्य जो है भारतीय जनता पार्टी खतरे में डाल रही है। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी। पहुंचे, क्या कुछ वजह आपको मालूम चलेगी बुक्स ना मिलने की? क्या कुछ वजह है? आगे आप लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे? हमारे पास बच्चों द्वारा वीडियो आ रहा था, जिस वीडियो में छोटे छोटे मासूम बच्चे खुद बोल रहे थे कि जलज भैया हमें अभी तक स्कूलों में किताबें नहीं मिल रही है। हम यहाँ पर आते हैं, ब्लैक बोर्ड पे मैडम थोड़ा बहुत काम करा देती है। अब टीचर्स भी क्या करें, उनकी भी क्या गलती है? गलती पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की है। कल एमसीडी में मेयर बदला, ढोल नगाड़े बजे, वहां पर दिल्ली के काफी सांसद पहुंचे, स्वाति मालीवाल जी पहुंची, लेकिन क्या उनको खबर है कि दिल्ली की गरीब जनता के मासूम बच्चे, क्योंकि प्राइमरी स्कूल जो एमसीडी के स्कूल में ज्यादातर गरीब बच्चे ही आते हैं, कोई बड़े घर के बच्चे तो आते नहीं हैं, बेचारे मासूम बच्चे आते हैं। अगर उनके पास किताबें खरीदने के पैसे हो, वर्दी खरीदने के पैसे हो, तो वो एमसीडी के स्कूल में आए नहीं। मध्यम वर्ग के बच्चे हैं जो यहाँ पर आकर एमसीडी के स्कूल में पढ़ाई करते हैं, और अभी तक उनकी पढ़ाई के लिए उनको किताबें नहीं दी गई है। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी मेयर बदल रही है, ढोल नगाड़े बजा रही है, उनको स्वागत करने के लिए सांसद पहुंच रहे हैं, लेकिन इनको अभी तक मासूम बच्चों की कोई खबर नहीं है, क्योंकि ये सत्ता में सत्ता का सुख भोगने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता का सुख भोगने आई है। इनको दिल्ली की जनता से, देश की आवाम से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता का सुख भोग रहे हैं। मासूम बच्चे हैं। अभी हम यहाँ पर टीचर से मिले, प्रिंसिपल से मिले, उन्होंने भी बताया वो क्या करे, बेचारे ये लोग भी मजबूर हैं। इन्होंने कहा कि बच्चों को हम कॉमन चीजें जो उनकी डेवलप करनी है, फिलहाल वही उनको वो पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनके पास किताबें नहीं है। जब किताबें नहीं होगी, पूरा सत्र निकलने को आया है, गर्मी की छुट्टियां सर पे आने को है, गर्मी धूप आंधी तूफान में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। उनके माता पिता सुबह, जो लेबर क्लास लोग हैं, वो बेचारे सुबह अपने काम पे जाने से पहले अपने बच्चों को एक उम्मीद में कि मेरा भी बच्चा पढ़ेगा, देश का भविष्य बनेगा, इसलिए वो स्कूल में उनको पढ़ाने आते हैं। लेकिन स्कूल में मिलता क्या है? आप हालत ही देख लीजिए। अभी जब मैं स्कूल में आई तो सीढ़ियां टूटी हुई है। ये प्राइमरी स्कूल है, यहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। आप खुद सोचिए, अगर उस सीढ़ी से कोई बच्चा गिर जाए तो कितना इंजर्ड हो सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अखबारों में, पत्रकारों में और भाषणों में अपनी अपनी बातें करती है, लेकिन जमीन स्तर पर बिल्कुल जीरो है। जहां हम खड़े हैं, ये दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की विधानसभा है। जब रेखा गुप्ता जी अपनी विधानसभा नहीं संभाल सकती, अपनी विधानसभा के बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकती, तो वो दिल्ली के बच्चों को क्या शिक्षा देंगी? मैं पूछना चाहती हूँ रेखा गुप्ता जी से, क्या आपने कभी
अपने विधानसभा के स्कूलों में विजिट किया? क्या गरीब बच्चों के स्कूलों में विजिट किया? आपने देखा कि उनको क्या जरूरत है, उनकी क्या मांगे हैं, उनको किन किन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है? क्या रेखा गुप्ता जी बातें नहीं, दिल्ली में काम करके दिखाइए। जोड़ तोड़ कर, खरीद फरोख्त करके दिल्ली में सरकार बना ली भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन नीयत साफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की नीयत में ही खोट है, और जिसकी नीयत में खोट होता है ना, वो कभी काम नहीं कर सकता, ना देश की आवाम के लिए, ना दिल्ली की जनता के लिए। तो हम इसीलिए आए हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी से ये मांग करते हैं, ये मासूम गरीब बच्चे हैं जो स्कूलों में, एमसीडी के स्कूलों में, दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ने आते हैं, इनको जल्द से जल्द किताबें दीजिए। अगर आपको काम करना नहीं आता है, मैं कहती हूँ आशीष सूद जी, अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम नहीं कर पा रहे तो आइए, आपका मोस्ट वेलकम है। मिलिए हमारे मनीष सिसोदिया जी से, जिन्होंने दिल्ली को शिक्षा के स्तर पे इतना ऊंचा उठा दिया था कि देश विदेश में चर्चा होने लगी थी। क्या शर्म, क्या शर्म आशीष सूद जी, आइए ना, मिलिए मनीष सिसोदिया जी से। हम भले ही हम सत्ता में नहीं है, लेकिन देश की जनता के लिए, मासूम बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए आज भी हम काम करने को तैयार हैं। हमसे पूछिए किस तरह से काम करना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर दिल्ली की शिक्षा की ओर कोई ध्यान दे रहे हैं। पता नहीं कहाँ गायब है, कहाँ गायब हुआ, बताइए ना, कहाँ गायब है आप? दिल्ली के मासूम बच्चे तपती धूप में स्कूल आ रहे हैं और उनके पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं है। आपको शर्म आनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी से हम ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इन बच्चों को किताबें दी जाए, सुख सुविधाएं दी जाए, और स्कूल की हालत सिर्फ यहाँ की नहीं, पूरे दिल्ली के स्कूल की हालत को ठीक किया जाए। तो अगला कदम आप लोगों का क्या होगा, आप इसके रिगार्डिंग क्या? देखिए, आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं ये स्कूल की हालात के लिए। तो पहली बात तो आप चारों तरफ जब कैमरा घुमा के दिखाएंगे अपने दर्शकों को, तो एमसीडी स्कूल की हालात आपके सामने। जिस कैंपस में हम हैदरपुर बस स्टैंड के पास ये नगर निगम विद्यालय है, यहाँ पे 3 विद्यालय हैं एक ही कैंपस के अंदर, और 20 साल से, पिछले लगभग 18-20 सालों से भाजपा का राज है इस नगर निगम के अंदर। आप देखिए कि उनका क्या मॉडल है, उन्होंने क्या दिया है दिल्ली वालों को। दिल्ली की जनता ने नगर निगम में उनसे तंग आकर हमें चुनकर भेजा था, बहुमत हमारी थी, लेकिन उन्होंने हमारे बहुमत को तोड़ के खरीद फरोख्त करके अपना मेयर बनाया पिछले 1 साल पहले। उससे 18 साल पहले तो उन्हीं का सत्ता रहा। फिर सिर्फ 1 साल के सत्ता के बीच में एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, उसको हमने चालू करवाया, वहां पे दवाइयां मुहैया कराई, वहां पंचकर्मा सेंटर चालू हो गया। आज आप जब जाएंगे, जब से राजा इकबाल मेयर बने थे और अब कल नए मेयर चुने गए, राजा इकबाल जी के आते ही वो पंचकर्मा सेंटर बंद हो गया, वहां पे दवाइयां आनी बंद हो गई। एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल था, जहां पे राजस्थान, मध्य प्रदेश, अलग अलग राज्यों से बसों से भर के लोग आते थे। तो इन्होंने सरकारी संस्थानों को बर्बाद करने का काम किया। ये एमसीडी स्कूल को इन्होंने बर्बाद कर दिया। मैं लगातार जब से निगम पार्षद बना हूं, 3रा साल मुझे होने वाला, 3.5 साल, मैं हर दिन हर साल लेटर लिख के एजुकेशन डायरेक्टर को बोलता हूं कि इस स्कूल में चोरियां होती हैं, आप यहां पर कोई गार्ड की व्यवस्था कीजिए। यहाँ के गार्ड शायद रिटायर हो गए या शायद उनकी डेथ हो गई। उसके बाद से आज तक वो सिक्योरिटी गार्ड नहीं दे पाए। जहां 3 स्कूल है, इतनी चोरियां होती हैं, वो एक गार्ड नहीं दे पा रहे हैं। तो क्या आप इनसे उम्मीद करेंगे? नगर निगम को इन्होंने बर्बाद कर दिया। एक पीछे हाई मास्ट लाइट है, क्योंकि चोरियां बहुत होती थी, प्रिंसिपल्स बहुत दुखी थे, कभी मोटर की तार निकाल ली, कभी बिजली का तार निकाल दिया, कभी 3-3 दिन तक स्कूलों में लाइटें नहीं है। तो मैंने जब आप यहाँ से बस स्टैंड की तरफ निकलेंगे तो सारे पोल लगाए हैं अपने निगम पार्षद फंड से, और जो पीछे हाई मास्ट लाइट है उस पर मेरा नेम प्लेट भी लगा हुआ है। ये हाई मास्ट लाइट भी हमने लगवाया है। और उसके अलावा, क्योंकि पार्षद का क्या फंड है ये आप सब जानते हैं, नगर निगम को इन्होंने कैसे ठप किया हुआ है। 2 करोड़ की घोषणा कर दी जो अब तक हमें मिले नहीं है। फंड की कमी के अभाव के बावजूद हमने जो काम हमसे हो पाए वो हमने किए, ताकि यहाँ रोशनी रहे, तो चोरी ना हो, कोई शरारती तत्व स्कूल के संपत्ति को नुकसान न करे। लाखों की प्रॉपर्टी का यहाँ नुकसान हो चुका है। आज बच्चों की किताबें नहीं मिल रही है, पिछले साल भी यही हालत थी, आज भी यही हालत है। यहाँ पे पेरेंट्स और बच्चे धक्के खाते हैं। यही सारे मुद्दे, इन्हीं मुद्दों को लेकर हम स्टैंडिंग कमेटी में जाएंगे। स्टैंडिंग कमेटी के अंदर हम दिल्ली की जनता के लिए संघर्ष करेंगे और इसका समाधान करवाएंगे, चाहे उनसे लड़ना पड़े, वहां धरना देना पड़े। और आज हमारे परवारी जी और हमारी परवीन जी और प्रीति जी हमारे बीच यही आए हैं, और हमारे सभी कार्यकर्ता, सभी इस गर्मी में हम इन बच्चों के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि भाई बच्चों को किताब दो। जब आप विश्व गुरु बनाने की झूठी बातें फर्जी मीडिया पे जाके करते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि विश्व गुरु तब बनेगा जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे। अगर हमारे बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे तो आप उनको अंधभक्त बनाना चाहते हैं। तो
और ये कहते हैं पकोड़े तलो, ये भी रोजगार है। तो जहां प्रधानमंत्री ऐसी बातें करेगा वहां आप क्या उम्मीद करेंगे? शालीमार गांव के अंदर मुख्यमंत्री की विधानसभा में हजारों सैकड़ों में लोगों को बेघर किया जा रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। क्या मुख्यमंत्री जी को यहाँ की जनता ने इसलिए वोट दिया था कि उनके बच्चे, गरीब के बच्चे धक्के खाएं, उनको किताब ना मिले, स्कूल में पंखा नहीं है, वाटर कूलर यहाँ पे हमने लगवाया है एनजीओ को बोलकर, तो स्कूल में पीने की व्यवस्था नहीं है, स्कूल में मतलब कोई सुविधा नहीं है, तो किस चीज की सरकार? ये 4 इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल है। हम स्टैंडिंग कमेटी के अंदर मजबूती से इनकी विफलताओं को उजागर करेंगे और दिल्ली की जनता के लिए संघर्ष करेंगे और उनका समाधान भी करवा के रहेंगे। धन्यवाद।